गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कोजेंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस भाग में मैं आपसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समघातता का सिद्धांत पर चर्चा करने जा रहा हूं। इसके बाद मैं डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला का जो दूसरा प्रयोग है कि किसी भी भौतिक संबंध की सत्यता की जांच करना, उसे भी हम सभी इस भाग में सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि यह समघातता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता क्या। तो ये नियम बताता है कि भौतिकी में केवल उन्हीं पदों को जोड़े या घटाए जाते हैं जिनके विमीय सूत्र बराबर होते। भौतिकी में केवल उन्हीं पदों को जोड़े या घटाए जाते हैं जिनके विमीय सूत्र बराबर होते हैं। और इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं कि इन फिजिक्स ओनली दोज टर्म्स आर एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड विच हैव इक्वल डायमेंशनल फार्मूला। आप देख सकते हो, मैं यहाँ लिख भी चुका हूँ कि भौतिकी में केवल उन्हीं पदों को जोड़े या घटाए जाते हैं जिनके विमीय सूत्र बराबर होते हैं। इन फिजिक्स ओनली दोज टर्म्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हिच हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला। आइए इसे हम सभी एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, उसके बाद ये और भी स्पष्ट होगा। जैसे भौतिकी के कुछ संबंध को आपके सामने में लाते हैं। 9th क्लास में आप एक संबंध आपने पढ़ा होगा, S इक्वल यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब इस संबंध को अगर आप देखें तो इस संबंध में 3 टर्म्स हैं, 1, 2 और ये 3 तीसरा टर्म। आप इस तीनों टर्म के डायमेंशनल फार्मूला को आप निकाल करके देखो तो आपको जरूर पता चलेगा कि तीनों के डायमेंशनल फार्मूला बिल्कुल बराबर है। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जो S है, S आप सभी जानते हैं S यह डिस्प्लेसमेंट है, जिसे आप डिस्टेंस भी कह लेते हो साधारण भाषा में। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस, इसकी जो डायमेंशन फार्मूला वो L होता है, क्योंकि इसमें लंबाई होता है। दूसरा टर्म आप देख सकते हो U इंटू टी। सभी छात्र जानते हैं कि U जो है यह प्रारंभिक वेग अर्थात इनिशियल वेलोसिटी है और T जो है वह टाइम है। तो वेलोसिटी चाहे प्रारंभिक हो या अंतिम, क्या फर्क पड़ता है। वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला LT⁻⁻1 होता है और इसे टाइम से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप T से मल्टीप्लाई करके देखो तो फिर ये देखिए T⁻⁻1 और T ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यहाँ भी तो L ही बचता है। अब आप देखें ये जो 1/2 AT स्क्वायर है, इसे देखें आप, ये जो 1/2 है यह अंक है और अंक का कोई डायमेंशन नहीं होता है। ये जो है यह एक्सीलरेशन है यानी त्वरण है, और त्वरण के लिए आपने पढ़ा है कि LT⁻⁻2 होता है और फिर टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई है, तो आप निश्चित रूप से यहाँ पर टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे। आप देख लीजिए T⁻⁻2 T⁻+2 कैंसिल होगा, फिर यहाँ पर भी L ही बचता है। अब बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो संबंध यह एक भौतिक संबंध है और इस भौतिक संबंध के प्रत्येक टर्म चाहे S का हो या UT का हो या 1/2 AT स्क्वायर का हो, आप देख सकते हो जितने भी संबंध है सभी संबंध के डायमेंशनल फार्मूला बिल्कुल बराबर है। और यही समघातता का सिद्धांत है कि भौतिकी में केवल उन्हीं पदों को जोड़े या घटाए जाते हैं जिनके विमीय सूत्र बिल्कुल बराबर होते हैं। और भी आप उदाहरण देख सकते हो। अब जरा आप इसे देखो, V स्क्वायर इक्वल U स्क्वायर प्लस 2AS। यह भी संबंध आप जानते हो, 9th क्लास में ही एक स्टूडेंट इस सभी संबंध को पढ़ लेता है। अब आप देखें यहाँ भी 3 टर्म आपको दिख रहा है।
सबसे पहला जो टर्म है वो वी स्क्वायर, वी जो है ये वेलोसिटी है यानी वेग का स्क्वायर है। तो वेग के लिए आप जानते हो एल टी पावर -1 होता है और स्क्वायर है, जाहिर है कि आप स्क्वायर करोगे तो ये एल पावर 2 टी पावर -2 आपको मिलता है। दूसरा टर्म देखिए यू, ये भी वेलोसिटी ही है, बस ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग है। तो वेग के लिए तो एल टी पावर -1 ही होगा, यहाँ भी स्क्वायर है, स्क्वायर आप कर जाते हो तो फिर रिजल्ट फिर वही टी पावर एल पावर 2 टी पावर -2 आता है। अब अगला देखिए आप, ये जो 2as है इसे भी आप देखो, 2 जो है यह अंक है, यह न्यूमेरिकल वैल्यू, और न्यूमेरिकल वैल्यू का किसी भी अंक का डायमेंशन नहीं होता है, तो 2 का कोई डायमेंशन है नहीं। उसके बाद ए एक्सीलरेशन यानी त्वरण यानी एल टी पावर -2, और एस जो यह डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में लेंथ होता है यानी एल हुआ, तो फिर आप देखें तो रिजल्ट ये भी एल पावर 2 टी पावर -2 ही आ रहा है। अब इस संबंध में भी आप देख सकते हो कि जितने भी टर्म हैं, जितने भी पद हैं, सभी के विमीय सूत्र बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। वी स्क्वायर का भी वही है जो यू स्क्वायर का है, जो 2as का है। और इन एग्जाम्पल से, इन उदाहरण से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि भौतिकी में केवल उन्हीं पदों को जोड़े या घटाए जाते हैं जिनके विमीय सूत्र बराबर होते हैं। और यह जो सिद्धांत है, यह जो प्रिंसिपल है, यह समघातता का सिद्धांत कहलाता है। इसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहा जाता है। अब आइए इसके बाद हम सभी विमा और विमीय सूत्र का जो दूसरा प्रयोग है, किसी भी भौतिक संबंध की सत्यता की जांच करना, मैं उसकी चर्चा करता हूं आपसे। एक भौतिक संबंध सूत्र की सत्यता की जांच करना, टू चेक करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन और फॉर्मूला। तो रूल यह बताता है कि एक भौतिक संबंध या सूत्र की सत्यता की जांच समघातता के सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार किया जाता है। जैसा कि हम सभी भी थोड़ी देर पहले हम लोग ये जानकारी ले चुके हैं कि समघातता के सिद्धांत क्या होता है। तो ये जो भौतिक संबंध या सूत्र की सत्यता की जांच है, वह समघातता के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। और अब ये बता रहा है कि जिसके अनुसार अर्थात समघातता के सिद्धांत के अनुसार, पहला पॉइंट आप देखें, जब एक दिए गए संबंध के सभी पदों के विमीय सूत्र बराबर होते हैं, तब वह संबंध विमा के अनुसार सत्य अर्थात करेक्ट होता है। अर्थात जब एक दिए गए संबंध के सभी टर्म्स यानी सभी पदों के विमीय सूत्र बराबर होते हैं, तब वह दिया गया संबंध विमा के अनुसार सत्य होता है, विमा के अनुसार सत्य होता है। दूसरा बिंदु कह रहा है कि एक सत्य अर्थात करेक्ट भौतिक संबंध के सभी पदों के विमीय सूत्र बराबर होते हैं। अगर एक भौतिक संबंध सही है, करेक्ट है, तो उस संबंध के सभी टर्म्स के सभी पदों के विमीय सूत्र निश्चित रूप में बराबर होते। और तीसरा बिंदु कह रहा है कि विमा के आधार पर सत्य संबंध वास्तव में सत्य हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो अगर विमा के अनुसार एक संबंध सही है, तो वास्तव में वह संबंध सही हो भी सकता है और सही नहीं भी हो सकता है। आइए इसे हम सभी एग्जाम्पल के द्वारा जब समझते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। या दो संबंध मैं लिखता हूं, एस इक्वल यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये एक संबंध है। और दूसरा एक संबंध यहाँ पर मैं लिखता हूँ एस इक्वल टू यू टी प्लस 5 AT स्क्वायर। इसमें से सभी छात्र जानते हैं, 9th क्लास से ही जानते हैं कि ये जो संबंध है एस इक्वल यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, यह बिल्कुल सही है।
विमा के अनुसार भी सही है और फिर यह भौतिक दृष्टि से भी सही है, यानी वास्तव में यह बिल्कुल सही संबंध है। लेकिन इस संबंध को आप देखिए s इक्वल ut प्लस 5at², तो वह विमा के अनुसार से यह भी संबंध सही है, लेकिन वह संबंध वास्तव में सत्य नहीं है, भौतिक दृष्टि से वह सही नहीं है। अब आप चेक कर सकते हो। अगर इस संबंध को चेक करें तो जैसा कि हम थोड़ी देर पहले हम सभी चेक कर चुके हैं, इसमें अगर तीनों टर्म की डायमेंशन फार्मूला को आप देखोगे s तो l होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है। ut का अगर आप निकालोगे तो u प्रारंभिक वेग l⁻⁻1 और फिर आप इसे t से मल्टीप्लाई करते हो तो फिर ये भी l ही हो जाता है। और फिर जो तीसरा टर्म है 1/2 at², इसकी डायमेंशन फार्मूला को देखो, ये 1/2 अंक है, इसका कुछ भी नहीं होगा। ये एक्सलेशन के लिए l⁻⁻2 और फिर t² यानी t² से मल्टीप्लाई आप करोगे तो फिर ये भी l ही बचता है। तो ये संबंध तो विमा के अनुसार सही है और वास्तव में संबंध सही है। अब उस संबंध को आप देखो, s का आप निकालोगे ये l होगा, ut का आप निकालोगे तो जैसा कि हम लोग निकाल चुके हैं तो ये भी l ही आता है। और ये जो 5at² है इसका अगर आप निकालोगे तो ये जो 5 है यह भी अंक है और अंक का कोई विमा नहीं होता, अंक का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो नहीं होगा। अब एक्सलेशन l⁻⁻2 और फिर t² तो t⁻2 और फाइनल रिजल्ट देखिए l। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि ये दोनों संबंध विमा के अनुसार सही है, लेकिन पहला संबंध जहाँ वास्तव में सही है, दूसरा संबंध वास्तव में सही नहीं है। तो फिर ये जो स्टेटमेंट है या जो पॉइंट है कि विमा के आधार पर सत्य संबंध वास्तव में सत्य हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये इस एग्जाम्पल से बिल्कुल समझ में आ रहा। और भी पॉइंट आपको याद रखने चले, और भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जरा उसे भी आप देखिए। हम कह रहे हैं कि ये 4th पॉइंट, इसको मैं बना देता हूँ। हम सभी कह सकते हैं कि विमा के अनुसार या विमा के आधार पर एक ही बात होगा, तो विमा के अनुसार अगर हम सभी l प्लस l करते हैं तो यह l ही होगा, यह इसे हम सभी 2l नहीं लिखेंगे। कहाँ से आया आप आराम से समझ सकते हो। एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे अगर हम एग्जाम्पल में देखें कि 3 मीटर प्लस 4 मीटर तो आप आंसर कह दो 7 मीटर। अब आप इस रिलेशन में जितने भी टर्म हैं सभी की डायमेंशन ले लो, तो 3 मीटर लंबाई है l प्लस 4 मीटर लंबाई है l इक्वल 7 मीटर यह भी लंबाई है l। इसका मतलब l प्लस l इक्वल टू l होगा। इसी तरह से अगर हम कहें कि l माइनस l तो विमा के अनुसार यह भी l होगा, जबकि अलजेब्रा में आप इसे 0 को होगे। l माइनस l अगर अलजेब्रा के अनुसार सोचोगे तो यह 0 हो जाता है, लेकिन विमा के अनुसार जो l ही होगा। क्यों होगा, इसे भी एक एग्जाम्पल से आप देखिए। अगर हम यह कह देते हैं कि 8 मीटर माइनस 5 मीटर तो आप आंसर कहते हो कि 3 मीटर। अब आप देखें कि 8 मीटर का डायमेंशन l माइनस 5 मीटर का डायमेंशन भी l और 3 मीटर का डायमेंशन भी l, अर्थात l माइनस l इक्वल टू l। तो डायमेंशन के अनुसार से l माइनस l इक्वल टू l ही लिखा जाता है। अब आइए अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे l इंटू l करेंगे तो फिर ये l पावर 2 हो जाएगा। इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, अगर आप 5 मीटर इंटू 6 मीटर कर लेते हो तो यह 30 मीटर स्क्वायर हो जाता है। ये देखिए ये लेंथ है l, मल्टीप्लाई हो रहा है 6 मीटर, उसके लिए भी l, और वह 30 मीटर स्क्वायर हो गया। तो वहाँ पर मीटर स्क्वायर हुआ एरिया हो गया, और एरिया के लिए l पावर 2। और अगर हम यह कहें कि l डिवाइड l तो इसे 1 कहेंगे, इसीलिए क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो कि 6 मीटर डिवाइड 5 मीटर तो फिर आंसर आपका 1.2 आता है। आप देख सकते हो 6 मीटर के लिए l, 5 मीटर के लिए l और 1.2 वह केवल अंक है, और अंक के लिए तो डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए 1 हो गया। तो हम आज के बाद हम सभी याद रखेंगे
कि डायमेंशन के अनुसार से l प्लस एल इजकल टू एल, एल माइनस एल इजकल टू एल, एल इंटू एल इजकल टू एल पावर 2, एल डिवाइड एल इजकल टू 1। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर इन सभी पॉइंट्स को हम सभी याद रखते हैं तो सवाल बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो कुछ और भी पॉइंट मैं आपके साथ चर्चा करता हूँ, आइए उन पॉइंट्स को भी हम सभी देखते हैं। किसी भी पद के साथ जुड़ने वाला अंक अर्थात न्यूमेरिकल वैल्यू, त्रिकोणमितिक फंक्शन अर्थात ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लघुगणक फलन अर्थात लॉगरिथमिक फंक्शन, घातीय फलन अर्थात एक्सपोनेंशियल फंक्शन एवं घात अर्थात एक्सपोनेंट विमाहीन होते हैं। तो फिजिक्स में आप देखोगे बहुत सारे संबंध हैं और उस संबंध में जो कई टर्म आते हैं, कई पद आते हैं, तो किसी भी पद के साथ जो अंक आएगा या त्रिकोणमितिक फंक्शन आएगा या लॉगरिथमिक फंक्शन आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा या एक्सपोनेंट आएगा, वो सभी डायमेंशन लेस होता है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा इसे भी आप समझ सकते हो। अगर हम आपको ये कह देते हैं कि वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, तो आप ये देख सकते हो ये जो तीसरा टर्म है, ये तीसरा पद है, इसके साथ ये अंक लगा हुआ है 2, और यह जो 2 है यह विमाहीन है, यह विमाहीन है, यानी इसका कोई विमा नहीं होता है। अब आप ये देखिए, अगर हम ये कहते हैं कि y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, अब आप इस संबंध को अगर देखोगे तो इस संबंध में दो ही टर्म है, दो पद है, एक ये और दूसरा ये, और ये जो दूसरा पद है, ये जो दूसरा टर्म है, इसके साथ ये देखिए ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पर त्रिकोणमितिक फलन इसके साथ जुड़ा हुआ है, और ये जो साइन ओमेगा टी है ये भी विमाहीन होगा, ये भी विमाहीन होगा, क्योंकि ये विमाहीन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए का डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो कि y का होगा, क्योंकि ये तो विमाहीन है, यह तो विमाहीन है। इसी तरह से अगर आपको याद बताया जाए कि y इक्वल टू 2 e टू द पावर y इक्वल टू a e टू द पावर माइनस kx, अगर आपको यह लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर ये देखें, ये जो e टू द पावर माइनस के एक्स है, ये पूरा ये जो है यह घातीय फलन है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं पावर दिया। तो ये जो घातीय फलन है यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यह भी विमाहीन होता है, इसका भी कोई विमा नहीं होता है, यानी e टू द पावर माइनस के एक्स का। तो यहाँ से आप ये समझ पा रहे हो कि ये जो साइन ओमेगा टी है, अगर इसकी डायमेंशनल फार्मूला लिखें तो ये 1 लिखाएगा। ये 1 लिखने का मतलब m भी 0, l भी 0, t भी 0, यानी सभी 0 ही लिखाएगा। अगर सब का पावर 0 है इसका मतलब 1 है। उसी तरह से यहाँ पर अगर हम ये करें कि y इक्वल टू a e टू द पावर माइनस के एक्स, तो ये जो e टू द पावर माइनस के एक्स है यह एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यह विमाहीन है। तो विमाहीन होने का मतलब ये हुआ कि ये जो e टू द पावर माइनस के एक्स है, अगर इसकी डायमेंशन आप लिखोगे तो यह भी 1 लिखाएगा। तो अर्थ तो आप समझ रहे हैं, 1 लिखने का मतलब m भी 0, l भी 0, t भी 0, सभी पावर 0 ही होगा। साथ ही साथ यह भी आपको बता दें कि ये जो एक्सपोनेंट है, यह जो एक्सपोनेंट है, यह घात है, यह एक्सपोनेंट है, तो यह भी विमाहीन होता है। तो हम लोग यह भी कहेंगे साथ ही साथ ये जो kx है, यह जो घात है, यह घात है, यह पावर है kx, यह घात भी विमाहीन होता है, यानी इसका भी डायमेंशन 1 ही होता है। और 1 का अर्थ हुआ कि m 0, l भी 0, t भी 0, यानी कोई भी राशि लेंगे तो उस पर 0 ही पावर रहेगा। एक और आप देखें जिसमें कि लॉगरिथमिक फंक्शन अगर आ जाए, जैसे अगर हम आपसे यह कह दें कि x इक्वल टू a log kx, अगर यह लिख दें तो आप देख सकते हो यह एक लघुगणक फलन है, यह एक लघुगणक फलन है।
और लघुगणक फलन है तो ये जो log के x है यह भी विमाहीन ही होगा, यह भी विमाहीन ही होता है। और विमाहीन होने का अर्थ क्लियर है कि अगर हम log के x को अगर हम लिखें तो इसका जो डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे या 1 लिखेंगे, और 1 का अर्थ आप समझ ही रहे हैं कि m0 l0 और t भी 0 ही। तो हम सभी बिल्कुल इन पॉइंट्स को कभी नहीं भूलेंगे। अगर हम भूल जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब हम नहीं दे पाएंगे। तो इन्हें आप रटो मत, इन्हें आप समझ लो कि किसी भी पद के साथ अंक, त्रिकोणमितिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक्सपोनेंट जो आते हैं वो सभी डायमेंशन लेस होते हैं, उन सभी में से किसी का भी विमा नहीं होता है। अब आइए हम सभी ये जो दूसरा यूज है इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हम सभी देखते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे बनता है। एक क्वेश्चन देखें आप, संबंध s इक्वल ut प्लस 1/2 at स्क्वायर में s विस्थापन, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण एवं t समय है। इस संबंध का विमा के आधार पर सत्यता की जांच करें। तो सबसे पहले जो सॉल्यूशन हम सभी करेंगे तो सॉल्यूशन में हम सभी लिखेंगे दिया गया संबंध, गिवन रिलेशन, जो संबंध हमें दिया गया है वो है s इक्वल ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, और सभी के बारे में जानकारी भी मेरे पास है कि s, u, a और t क्या है। अब हम सोचें तो जो समघातता का सिद्धांत वह बताता है कि जब एक संबंध के सभी पद के विमीय सूत्र बराबर होते हैं तब वह संबंध विमा के आधार पर सत्य होता है। इसका मतलब यह है कि इसमें जितने भी टर्म हैं हमें उसके विमीय सूत्र चाहिए, तो पहले s का निकालें हम सभी। s विस्थापन है और विस्थापन के लिए होता है l, तो l हो गया। उसके बाद जो अगला टर्म है वह है ut। अब ut का हम सभी निकालें तो u जो है प्रारंभिक वेग है, और वेग के लिए आप जानते हो L(t⁻⁻1) होता है, और फिर t से मल्टीप्लाई करना है तो t हो गया, और फिर ये भी l आ गया। अब तीसरा जो टर्म है वह है 1/2 at स्क्वायर। अगर इसकी देखें हम सभी तो 1/2 अंक है, अंक का कोई डायमेंशन नहीं होता है। a त्वरण है, त्वरण के लिए L(t⁻⁻2) होता है, t स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है, ये रहा t स्क्वायर, और फाइनली ये भी l ही आ गया। यानी पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म सभी के डायमेंशनल फार्मूला यानी विमीय सूत्र बिल्कुल बराबर है। तो हम सब कहेंगे, स्पष्ट लिखेंगे, जैसा कि सभी पद के विमीय सूत्र बराबर है, अतः दिया गया संबंध विमा के आधार पर सत्य है, यानी करेक्ट है। सत्य होने का मतलब करेक्ट है। 13 पहला। एक और सवाल हम सभी देखें, आप यहाँ देख सकते हो दूसरा सवाल, संबंध t = 2π √L/g में t
T आवर्तकाल, L लंबाई एवं G गुरुत्वीय त्वरण है। इस संबंध की सत्यता की जांच विमा के आधार पर करें। सॉल्यूशन में आ जाइए आप कहोगे कि प्रश्न से या दिया गया संबंध, जो भी आपके हैं, दिया गया संबंध, हमें जो संबंध दिया गया है वह है T इक्वल 2 पाई अंडर रूट L बाय C। यहाँ भी विमा के आधार पर सत्यता की जांच करना है, यानी सभी पद की विमीय सूत्र को हमें देखना कि विमीय सूत्र कितना होगा। तो सबसे पहले T है, T को देखें, T है क्या? तो T के बारे में बता रहा है कि यह आवर्तकाल है, और अगर यह आवर्तकाल है तो आवर्तकाल के लिए तो T ही होगा। उसके बाद जो दूसरा टर्म है उसे अगर देखें तो वह टर्म है 2 पाई अंडर रूट L बाय G, ये दूसरा टर्म है। इसकी चेक करें आप, 2 पाई अंक है, इसका कोई विमा नहीं, कोई डायमेंशन नहीं होगा। अब हम अंडर रूट L बटे G में आ जाएं तो फिर अंडर रूट तो आपको लगाना ही पड़ेगा, और L जो है वह लेंथ है 13 L, और G गुरुत्वीय त्वरण है, और त्वरण के लिए LT पावर -2 होता है। आगे बढ़ें आप, L से कैंसिल हो जाएगा, और T पर पावर -2 नीचे है, तो ऊपर जाने के बाद ये T पे पावर +2 होगा, और फिर फाइनली रूट होने के कारण से यह T ही हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ पर भी जो दो टर्म है इस संबंध में, दोनों टर्म के विमीय सूत्र यानी डायमेंशन फार्मूला बिल्कुल बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार कहेंगे कि जैसा कि प्रत्येक पद यानी टर्म हम कहेंगे के विमीय सूत्र बराबर है, अतः दिया गया संबंध विमा के आधार पर सत्य है। तो दो क्वेश्चन हमने देखा, आगे भी मैं आपसे और भी क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, आप उन्हें भी देखें। अगला क्वेश्चन देखें हम सभी। एक कण का वेग v बराबर a प्लस बी टी प्लस सी बटे टी है, जहां t बराबर समय है, नियतांक a b एवं c एवं c के विमीय सूत्र एवं SI मात्रक बतलावे। अब ये क्वेश्चन पहले जो क्वेश्चन हमने बनाया उससे अलग हो गया, लेकिन बनाना बिल्कुल आसान है। तो यहाँ हम कहेंगे प्रश्न से, इस प्रश्न से अगर देखें तो v बराबर a प्लस बी टी प्लस सी बटे टी, और फिर इस रिलेशन में आपसे बताया जा रहा है कि v वेग है, क्योंकि एक कण का वेग v है, t टाइम है, a b और c के हमें विमीय सूत्र और SI मात्रक ज्ञात करने हैं। तो नियम बताता है, समघातता का सिद्धांत बताता है कि भौतिकी में केवल उन्हीं टर्म को जोड़े या घटाए जाते हैं जिनके विमीय सूत्र बिल्कुल बराबर होते हैं। तो निश्चित रूप से हम सभी यहाँ कहेंगे कि समघातता का सिद्धांत से, समघातता का सिद्धांत से
अगर समघातता का सिद्धांत का पालन करें तो ये जो टर्म ए है, इस ए का डायमेंशनल फार्मूला बिल्कुल वही होगा जो कि इस वी का होगा, क्योंकि प्रत्येक टर्म का डायमेंशनल फार्मूला बराबर होता है। अब हम अगर देखें वी, तो वी वेग है, इसका मतलब ए का डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो वेग का होता है, अर्थात LT⁻⁻1। और हम लोग कह सकते हैं ए का SI मात्रक, ए का SI मात्रक हो जाएगा। ये बताना बेहद आसान हो गया, क्योंकि ये देखिए LT⁻⁻1 है, L लंबाई के लिए है यानी मीटर, T टाइम के लिए है तो सेकंड, और पावर -1 यानी मीटर पर सेकंड। अगर हमसे यह कहा जाए कि आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ए कौन सा राशि है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए निश्चित रूप से चाल या वेग है, क्योंकि LT⁻⁻1 चाल और वेग का डायमेंशनल फार्मूला होता है। आगे देखें, अब ये जो टर्म BT है, इस BT का भी डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो V का होगा, क्योंकि इसे भी इसी के साथ जोड़ा गया है। और हमें निकालना है B के लिए। अगर हम यहाँ से B के लिए निकालते हैं तो B = V, और ये जो T है यहाँ करके डिवाइड हो जाएगा। अब रख लें हम सभी, तो V चूँकि वेग है तो वेग के लिए LT⁻⁻1, और ये जो T है टाइम है बाय T, तो फाइनली ये LT⁻⁻2 हो जाता है। और अगर इसका विमीय सूत्र निकल जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि B का SI मात्रक, B का जो SI मात्रक होगा ये भी आराम से आप बता लीजिए, क्योंकि L यानी मीटर, T यानी टाइम यानी सेकेंड यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर हमसे ये कहा जाए कि B का अनुमान करें कौन सी राशि है, तो हम आराम से कह सकते हैं कि B जो है वह त्वरण है, वह एक्सीलरेशन है। अब C/T जो है यह भी इसी के साथ जोड़ा गया है, तो C/T इसके लिए भी हम लोग इसे भी बराबर कर देंगे V के। और अगर यह V के ही बराबर आ रहा है तो इसके आधार पर हम आगे बढ़ें, हमें C को निकालना है, तो C = हम लोग क्या कहेंगे, ये रहा V, और ये जो T इधर डिवाइड में ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, V × T हो जाएगा। और फाइनली देखिए V यानी LT⁻⁻1, और इसे आप टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हो इंटू T, और ये फाइनली L बच जाता है, क्योंकि T⁻⁻1 और +1 कैंसिल, L बचता है। यानी अब इसकी SI मात्रक यानी C का जो SI मात्रक होगा, C का SI मात्रक, अब देखें C का जो SI मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर। इसलिए मीटर होगा क्योंकि यह लेंथ आ रहा है, और लेंथ की SI मात्रक जो होता है वह मीटर होता है। अगला सवाल आप सभी देखें, एक कण का विस्थापन y = a sin ω_t है, a sin ω_t है, जहाँ t समय है, a एवं ओमेगा के विमीय सूत्र एवं SI मात्रक ज्ञात करें। अब इस प्रश्न को अगर आप देखें तो हम लोग यहाँ भी सॉल्यूशन में वही कहेंगे कि प्रश्न से, यानी प्रश्न हमें एक संबंध दे रहा है तो हम कहेंगे कि प्रश्न से, प्रश्न हमें बता रहा है कि y = a sin ω_t, ये संबंध प्रश्न हमें दे रहा है। और इस संबंध में अगर आप देखें तो कह रहा है t समय है, t क्या है, समय। अब यहाँ भी a का निकालना है और ओमेगा का निकालना है, तो अगर समघातता के सिद्धांत का प्रयोग हम सभी करें, यहाँ हम कहेंगे कि समघातता का सिद्धांत से, समघातता का सिद्धांत से अगर समघातता का सिद्धांत का प्रयोग करेंगे तो ये जो टर्म है a sin ω_t, इसका डायमेंशनल फार्मूला बिल्कुल y के ही बराबर होगा। अब हमें a को निकालना है, तो a आप देख सकते हैं a = y डिवाइड sin ω_t, y डिवाइड sin ω_t होगा ये निश्चित रूप से। और अगर हम कैलकुलेट करें तो y जो है वह विस्थापन है, आप देख सकते हैं एक कण का विस्थापन y, तो y विस्थापन है तो L, और ये जो sin ω_t है, आप
आपको मैंने बताया है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितिक फलन जो होता है वह विमाहीन होता है, यानी साइन ओमेगा टी जो यह विमाहीन होता है। तो इसके लिए तो हो जाएगा 1, यानी ये आंसर हो जाएगा L। और अब ए का डायमेंशनल फार्मूला अगर L आ रहा है तो ए का SI मात्रक, ए का SI मात्रक, ये तो बिल्कुल आसान हो गया। आप कह सकते हैं SI मात्रक जो होगा वह मीटर हो जाएगा। अब हमें ओमेगा का निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है कि ए एवं ओमेगा के विमीय सूत्र एवं SI मात्रक ज्ञात करें। अगर हम लोग ओमेगा को वॉच करें तो हम लोग देखेंगे कि ये जो ओमेगा है, ओमेगा टी, ये साइन के बाद आया है। तो एक्चुअली ये एक एंगल का काम कर रहा है, यह एक एंगल का काम कर रहा है ओमेगा टी। तो हम कहेंगे कि यहाँ ओमेगा टी बराबर थीटा, यानी यह एक एंगल है, क्योंकि साइन के बाद, कॉस के बाद, टेन के बाद जो फैक्टर आते हैं वह एक एंगल होता है। तो निश्चित रूप से ओमेगा टी जो है वह एक एंगल है, यानी उसे हम थीटा मान लेते हैं। अब अगर ओमेगा का निकालना है तो ओमेगा इजकल टू थीटा बाय टी हो जाएगा, क्योंकि टी यहाँ आकर के डिवाइड हो जाएगा। अब आसान हो गया, इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि ओमेगा का जो विमीय सूत्र होगा, ये थीटा एंगल का डायमेंशन फार्मूला 1 होता है, क्योंकि यह डायमेंशन लेस है, टी टाइम है, तो बाय टी हो गया और फाइनल रिजल्ट टी पावर -1, यानी ओमेगा का जो डायमेंशन फार्मूला हो गया वह टी पावर -1। और अब हमें इसकी SI मात्रक बताना है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ओमेगा का SI मात्रक, ओमेगा का SI मात्रक, तो SI मात्रक अब हम सभी लिख रहे हैं। SI मात्रक लिखते समय हमें यह याद रखना है कि थीटा डायमेंशन लेस जरूर है, एंगल विमाहीन जरूर होता है, लेकिन एंगल का SI मात्रक होता है वह रेडियन कहलाता है। तो निश्चित रूप से थीटा के बदले आप कहोगे कि रेडियन, और बटे टाइम है, टाइम के लिए सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड, यानी ओमेगा का जो SI मात्रक हुआ वह रेडियन पर सेकेंड हो गया। मैं और भी क्वेश्चन आपको यहाँ बताना पसंद करूँगा। आइए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। वांडर वाल का संबंध P + A / V² इन ब्रैकेट V - B इन ब्रैकेट इक्वल RT में P दाब, V आयतन, T तापमान, R गैस नियतांक, A एवं B नियतांक हैं। A एवं B के विमीय सूत्र ज्ञात करें। अब यह भी एक क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये इसका भी टाइप पहले से थोड़ा सा बदल चुका है। अब हमें इसकी सॉल्यूशन करनी है, और इसके सॉल्यूशन में हमें A और B का विमीय सूत्र निकालना है, कांस्टेंट A और B का। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ देख लें कि हम सभी कहेंगे कि प्रश्न से, अगर प्रश्न से आप देखें तो आपको कह रहा है कि P + A / V² इंटू V - B इक्वल RT। और इस संबंध में आप देख रहे हो P जो है वह दाब है, V वॉल्यूम है यानी आयतन है, R गैस नियतांक और T टेम्परेचर है। अब हमें A और B के विमीय सूत्र ज्ञात करने हैं, A और B के। तो हम सभी समघातता के सिद्धांत को अगर याद करते हैं तो समघातता का सिद्धांत बताता है कि केवल उन्हीं टर्म को जोड़े एवं घटाए जाते हैं जिनके विमीय सूत्र बिल्कुल बराबर होते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो A / V² एक टर्म है और P एक टर्म है, तो दोनों डायमेंशनली बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं कि समघातता का सिद्धांत से अगर समघातता का सिद्धांत से देखें तो ये जो A / V² है, इसे P के साथ ऐड किया गया है, यानी P के बराबर होगा। और यदि हम आगे बढ़ें अगले स्टेप में, हमें A को निकालना है, तो A इक्वल जो है यह देखिए P में ये V² इधर डिवाइड में उधर गुना हो जाएगा,
तो ये p/v² हो जाएगा। अब इसके डायमेंशनल फार्मूला ज्ञात करने, तो पहले आप p का, तो p जो देख रहे हैं हम वह दाब है, तो दाब के लिए आप जानते हो कि कैपिटल M L⁻⁻1 T⁻⁻2 होता है, और फिर इसे v² यानी आयतन, v आयतन है, L⁻3 होता है, स्क्वायर करेंगे L⁻6, तो फाइनल रिजल्ट आप देखें कैपिटल M L⁻5 T⁻⁻2 आपको विमीय सूत्र ज्ञात हो जाता है। तो ए का जो विमीय सूत्र आ गया वह कैपिटल M L⁻5 T⁻⁻2, ये ए का आपको निकल गया, ए का ये विमीय सूत्र निकल गया। बी के लिए तो बहुत ही आसान है, क्योंकि इस बी को जो है इस वी के साथ घटाया गया है, तो हम लोग तो आराम से कहेंगे कि बी का डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो कि वी का होगा, और वी को अगर हम सभी देखें तो वी जो है वह आयतन है, और आयतन के लिए L⁻3 होता है, तो बी का जो डायमेंशनल फार्मूला हुआ वह L⁻3 हो गया। बहुत सारे छात्र घबरा जाते हैं, वह यह सोचते हैं कि इतना बड़ा समीकरण है, मैं क्या करूं, दिक्कत होगा। आपको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पढ़े हो केवल उन्हीं टर्म को जोड़े घटाए जाते हैं जिनके विमीय सूत्र बराबर होते हैं, तो हमें सिर्फ उसी पर फोकस करना है। और अगर वहाँ पर हम फोकस कर लिए तो a/v² को p के साथ जोड़ा गया है, तो a/v² का वही होगा जो p का होगा। अब a को निकालना चाहते हैं तो v² जो इधर डिवाइड में इधर आकर के मल्टीप्लाई में आ गया, और फिर हमने p का यानी दाब का और आयतन के स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला रखा, और ए का डायमेंशनल फार्मूला आराम से निकल जाता। और बी में तो कोई शंका ही नहीं, क्योंकि बी का वही होगा जो कि वी का होगा, तो वी आयतन है, इसलिए आयतन का यानी L⁻3 हो गया। अब अगला क्वेश्चन आप देखें, ये और भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया हुआ है कि संबंध p बराबर α/β इंटू e⁻⁻z/k में p दाब, z दूरी, k बोल्ट्जमैन नियतांक एवं थीटा तापमान है, बीटा का विमीय सूत्र होगा। अब चार ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है। एक्चुअली ये दोनों प्रश्न अभी जो बोर्ड पर आपको दिख रहा है, ये दोनों क्वेश्चन IIT में पूछे गए क्वेश्चन है, और जो ये क्वेश्चन को देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को तो कई बार मेडिकल में ट्रिपल ई में पूछा जा चुका, और ये जो सवाल है यह भी IIT में ही पूछा गया सवाल, लेकिन सॉल्यूशन बिल्कुल आसान होता है, बिल्कुल आसान सॉल्यूशन होता है। देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप कहेंगे कि प्रश्न से आप देख रहे हैं कि p = α/β, और यहाँ आप देख सकते हैं e⁻⁻z/k, और हमें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि अल्फ़ा, z, k, इन सभी के बारे में हमें जानकारी दिया हुआ है। अल्फ़ा हमें यहाँ से निकाल लेना। तो सबसे पहला अगर आप सोचें तो आप देख सकते हैं इस संबंध में ये जो आप देख रहे हैं e⁻, यह एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यह घातीय फलन है, यानी यह विमाहीन है, यह विमाहीन है। अब हमें बीटा का निकालना है, p दाब है, अगर अल्फ़ा की जानकारी हो जाए तो बीटा तो आराम से निकल जाएगा। तो अल्फ़ा की जानकारी के लिए अब आप यहाँ आ जाते हैं इस संबंध में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो एक्सपोनेंट है या जो घात है, यह घात विमाहीन होता है, ये जो घात है यह विमाहीन होता है। तो हम कह सकते हैं कि एज मतलब जैसा कि ये जो α/z/k है यह विमाहीन होगा, यानी यह 1 हो जाएगा। और अगर 1 हो जा रहा है तो हमें तो अल्फ़ा चाहिए, तो अल्फ़ा इक्वल हम लोग निकाल दें। अल्फ़ा इक्वल क्या होगा, k ये ऊपर आ जाएगा और डिवाइड z, यानी अल्फ़ा का डायमेंशन फार्मूला यहाँ से निकल जा रहा है। अब आप इसमें k जो है यह बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, यानी बोल्ट्जमैन नियतांक है k। तो बोल्ट्जमैन नियतांक का अगर डायमेंशन फार्मूला आप रख लेते हो, जो कि कैपिटल M L⁻2 T⁻⁻2 θ⁻−1 होता है, और फिर थीटा ये टेम्परेचर है, तो थीटा के लिए तो थीटा ही आप लिखोगे,
और डिवाइड जेड, जेड जो है एक डिस्टेंस है यानी एल। तो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि ये जो अल्फ़ा है इसका जो डायमेंशनल फार्मूला आ रहा है वो हो जाएगा कैपिटल एम एल टी पावर -2, क्योंकि एल का एक पावर यहाँ से कैंसिल हुआ और थीटा पावर -1 और थीटा पावर +1 ये कैंसिल हो जाता है, यानी एम एल टी पावर -2 ये अल्फ़ा का डायमेंशनल फार्मूला आता है। अब आप देखें, अब हम ये कहेंगे कि साथ ही ये जो अल्फ़ा डिवाइड बीटा है इसका डायमेंशनल फार्मूला इस प्रेशर P के डायमेंशनल फार्मूला के बराबर होगा, दाब के बराबर, क्योंकि यह जो है ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन यह तो विमाहीन होता है। अब यहाँ से अगर हम सभी आगे बढ़ जाएं, हमें निकालना है इसमें बीटा का, बीटा यहाँ पर नीचे में, अगर हम यहाँ बीटा को ऊपर लाते हैं तो बीटा इक्वल हो जाएगा अल्फ़ा डिवाइड पी, अल्फ़ा डिवाइड पी। अब हमें अल्फ़ा डिवाइड पी का रख लेना है। अगर हम अल्फ़ा का रखते हैं, अल्फ़ा का जैसा कि हम सभी यहाँ पर निकाल चुके हैं एम एल टी पावर -2, और पी जो है यह दाब है, पी प्रेशर है, दाब है। तो प्रेशर के लिए आप जानते हो एम एल पावर -1 टी पावर -2। अब आप सॉल्व कीजिए, देखिए एम से एम कैंसिल हो जाएगा, नीचे एल पावर -1 है, ये जाकर ऊपर +1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा एल पावर 2 और t-2 कैंसिल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो m पर पावर 0, l पर पावर 2 और ये t पे पावर 0 मिल रहा है। तो आप देखें इसमें आंसर, अगर आंसर ए में यह है तो इसका मतलब आंसर ए बिल्कुल सही है। तो ये जो सवाल है, सवाल बहुत ही आसानी से बनते हैं। हमें कुछ रूल्स को, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को याद रखे रहना है, और उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मैं इसी भाग में बताया हूँ। आप सभी इसको दोहरा लेंगे, 2 बार 3 बार अगर इसकी आप रीडिंग कर लेंगे, 2-3 बार इसे देखेंगे तो निश्चित रूप से सभी बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। तो आज मैंने आपसे विमा और विमीय सूत्र के दूसरा प्रयोग को समझाया, और दूसरा प्रयोग पर मैंने 6 क्वेश्चंस आपको समझाया, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। अगर आपको कठिनाई होगी तो मैं इस चैप्टर के बाद जैसे ही विमीय सूत्र के प्रयोग को मैं समझा जाऊंगा तो उसके बाद मैं आपके साथ बिल्कुल डायरेक्ट बातचीत करूंगा, लीव आऊँगा मैं आपसे, और उस कंडीशन में आपको जो भी पूछना होगा आप आराम से पूछ सकते हो। तो अगले भाग में मैं विमीय सूत्र के तीसरा प्रयोग को बताऊंगा और चौथा प्रयोग की कोशिश करूंगा। अगर उसी में चौथा प्रयोग भी हो जाए तो बेहतर होगा। तब तक के लिए